and welcome to my channel. Today we are going to talk about how to master English in 5 steps. So friends, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश को मास्टर करने के कितने स्टेप्स होते हैं एंड किन स्टेप्स के ज़रिए हम इंग्लिश सीख सकते हैं. बट आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ. सो द फर्स्ट स्टेप इज इंग्लिश शोज. इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश शोज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. अगर आप डेली कोई इंग्लिश शो देखने की हैबिट डालेंगे तो आप उनमें से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश सेंटेंसेस सीख पाएंगे. बहुत बार लोगों को अदर एक्सेंट के इंग्लिश शोज सुनने में और समझने में दिक्कत होती है, बट आप इंडियन एक्सेंट वाले इंग्लिश शोज सुन सकते हैं. उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो भी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं वो आपको क्लियरली सुनाई देंगे एंड अच्छे से समझ भी आएंगे. तो आप कोई भी इंग्लिश शोज सुन सकते हैं. आप चाहें तो कोई स्पोर्ट्स भी इंग्लिश में सुन सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है वो इंग्लिश में हो रही होती है, तो वो सुन के भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं. उसके अलावा पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, टॉक शोज़ हैं, ये सब भी आप सुन के इंग्लिश सीखने की कोशिश कर सकते हैं. बट आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपको सुनना नहीं है, बल्कि आपको उनमें जो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करनी है. सो इंग्लिश सीखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो था इंग्लिश शोज. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट दिस सेकेंड स्टेप विच इज़ राइटिंग. यस फ्रेंड्स, राइटिंग बहुत हेल्पफुल होती है इंग्लिश सीखने में. बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को इंग्लिश बोलना आता है, लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर लोगों को इंग्लिश लिखना आता है बट बोलने में डिफ़िकल्टी होती है. हमें इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से सीखना है. सो आपको क्या करना है ना, आप कोई भी एक पेज इंग्लिश का देख देख के लिख सकते हैं. किसी भी नोटबुक में आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, कोई नॉवेल ले लीजिए, कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, एंड उसी को आपको देख देख के लिखना है. एंड लिखते वक्त आपको बोलते हुए लिखना है. आई मीन टू से बोल बोल कर आपको लिखना है. या फिर आप चाहें तो कोई हिंदी की बुक ले लीजिए एंड उसको फिर आप ट्रांसलेट करते हुए लिखिए. तो हिंदी की कोई भी बुक जिसमें एक पेज हिंदी का लिखा हुआ हो, आपको उसके सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एंड ट्रांसलेट करके आपको एक नोटबुक में लिखना है. तो इससे क्या होगा ना गाइस, आपकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होगी. आपको याद रहेगा कि अच्छा आपने कौन से वर्ड को कैसे लिखा है, कौन से वर्ड का ट्रांसलेशन कैसा होता है, कौन से सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसा होता है, आपके हाथों को भी याद हो जाएगा. तो इसीलिए राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड राइटिंग ट्रांसलेशन में भी हेल्प करती है. तो आपको इंग्लिश का कोई भी एक पेज या तो देख देख के लिखना है या तो फिर बिना देखे आई मीन टू से ट्रांसलेट करते हुए लिखना है. सो राइटिंग वॉज द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप है रीडिंग, जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ. आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए. या तो आप नॉवेल्स पढ़िए या फिर आप कोई मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़िए, बट इंग्लिश की कोई भी बुक 2-3 पेजेस आपको डेली पढ़ने हैं एंड बोल बोल कर पढ़ने हैं. तो इससे आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा एंड इससे आपकी इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस होगी अच्छे से. सो रीडिंग वॉज द थर्ड स्टेप. नाउ we are going to talk about the fourth step which is grammar. yes friends, इस बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना होगा. ग्रामर आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, आपको एक ही बार में पूरी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है. एंड ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ. तो जो भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे. मैंने वोकैबुलरीज, वर्ब्स, ट्रांसलेशन, टेंसेस, मॉडल्स एटसेट्रा इन चीज़ों से रिलेटेड आई मीन टू से ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं. तो आप प्लीज़ जाकर के उन्हें देख लीजिएगा सो दैट आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो सके. उसमें मैंने ग्रामर को किस तरीके से स्ट्रांग करना है, कैसे ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें सीखनी हैं, उन तरीकों के बारे में भी बताया है. तो आप उन तरीकों को फॉलो करके अपनी ग्रामर को स्ट्रांग कर सकते हैं. सो ग्रामर वॉज द फोर्थ स्टेप टू लर्न इंग्लिश. नाउ we are going to talk about the fifth step which is practice. yes friends, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी हमेशा बोलती हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है
एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके तरीकों के बारे में भी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप चाहें तो मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर में देख करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करके कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमको इंग्लिश बोलना है। तो जितना भी हमें आता है आप उतना ही बोलने की कोशिश कीजिए। अगर इंग्लिश वर्ड्स आपने सीखे हैं, वोकैबलरी सीखी है, तो हिंदी वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके बोलिए। अगर आपने सेंटेंसेस सीखे हैं छोटे छोटे से, या फिर डेली यूज सेंटेंसेस सीखे हैं, तो आप हिंदी वर्ड्स के साथ, हिंदी सेंटेंसेस के साथ उन सेंटेंसेस को, आई मीन टू से इंग्लिश सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए, जितना भी आता है उतना ही बोलिए। इंग्लिश का अगर वर्ड आता है तो वर्ड बोलिए, सेंटेंसेस आते हैं तो सेंटेंसेस बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। मिरर प्रैक्टिस से शुरुआत कीजिए अगर आपको हेजिटेशन हो रही है तो। उसके बाद आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश कीजिए। जब आप धीरे धीरे फ्लुएंट होते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तब आप इजीली किसी के भी सामने इंग्लिश में बोल पाएंगे। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। So the fifth step was practice. So friends, these were 5 steps to learn English. So that's it for today's video. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.